राजस्थान की नदियां। बनास नदी, यह राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है अरावली में। परीक्षा में इसमें से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है कि बनास का उद्गम स्थल किस जिले में है, तो आपको राजसमंद लिखना है। कौन सी पहाड़ियां हैं, तो खमनोर की पहाड़ियां आपको याद रखना है। इस नदी का दूसरा नाम है वन की आशा। बनास का मतलब होता है स्थानीय भाषा में वन की आशा। राजसमंद से निकलने के बाद यह चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर में चंबल नदी से मिल जाती है। ये सवाल भी आपको याद रखना है। रामेश्वर के निकट ये चंबल में मिलती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 512 किलोमीटर। वैसे 512 किलोमीटर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं 495 है लूनी की लंबाई, इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। लेकिन ये एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, जबकि लूनी गुजरात में भी साथ में बहती है। तो ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये बरसाती नदी है, ये कोई नहीं आपसे पूछेगा। इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ये परीक्षा में यदि सवाल आता है तो ये सवाल मोस्ट बनता है। राजस्थान की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो आप उत्तर लिखोगे बनास। सहायक नदियां भी आपको याद करनी है। दाईं तरफ से, राइट साइड से मिलने वाली बेडच और मैनाल, ये दो नाम आपको याद करने हैं। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में कोठारी, डाई, सहोदरा और मोरेल, ये चार नाम आप याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोठारी और सोहादरा ये दो नदियां जरूर याद रखने, और बेडच और मैनाल दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों के रूप में याद जरूर रखें। महत्वपूर्ण सवाल है, टोंक जिले में बीसलपुर नामक स्थान पर जो बीसलपुर बांध बना है, ये बनास नदी पर बना है। इससे जयपुर को जल आपूर्ति होती है। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट सवाल बनता है। अगली नदी है बेडच। ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर जिले में। फिर ये चित्तौड़ से बहती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी मैनाल है। इसके संगम को त्रिवेणी संगम यहां कहते हैं। बेडच, मैनाल और बनास, ये तीनों नदियां बिगोद के समीप मिल जाती है। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि बेडच नदी निकलती कहां से है, कहां जाकर बनास में मिलती है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, और त्रिवेणी संगम कहां बनाती है। ये सवाल हमने यहाँ बनास को पढ़ते समय भी, यहाँ देखिए इसकी दो सहायक नदियां बेडच और मैनाल है, तो ये मैनाल बेडच की सहायक है और बिगोद में जाकर मिल गई। आपको इतना याद रखना है, ये बेडच गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। जब ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तो इसको आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। इसका नाम आयड़ है। उदय सागर झील तक, गोगुंदा की पहाड़ियों से उदय सागर झील तक इसे आयड़ कहते हैं, उसके बाद में इसे बेडच कहते हैं। गंभीरी, गुजरी, ओराई, वागन इसकी और सहायक नदियां हैं। आपसे परीक्षा में ये शायद कोई नहीं पूछेगा। चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव के निकट इस पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। ये गोसुंडा बांध के बारे में पूछ सकते हैं। गंभीर, यह नदी करौली से निकलती है, फिर वहां से भरतपुर उत्तर प्रदेश, फिर धौलपुर, फिर उत्तर प्रदेश, मैनपुरी जिले में यमुना में मिल जाती है। पांचना और पार्वती इसकी सहायक नदी है। पांचना बांध मिट्टी का एक बांध बना हुआ है, आपको ये याद रखना है। नदी है गंभीरी, ये नदी करौली से निकलती है। पांचना बांध और पांचना नदी इसकी सहायक नदी है। पांचना बांध के बारे में पूछ सकते हैं। पार्वती इसकी सहायक नदी है। इससे ज्यादा इसके बारे में शायद सवाल कोई नहीं पूछेगा।
पार्वती नदी की बात करें तो ये सपोट्रा तहसील की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी करौली जिले की नदी है और ये गंभीर नदी में मिल जाती है और इस पर पार्वती बांध है। शायद इन दो नदियों पे सवाल कम बनने की संभावना है। कांतली पे सवाल बन सकता है। ये खंडेला सीकर से निकलती है और इसके बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। वैसे परीक्षा में इस पर सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसकी दो चीजें जरूर याद रखना कि ये खंडेला सीकर से निकलती है और इसके बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं, कांतली नदी के। अगली नदी है काकनी या मसूरदी। ये कोटड़ी या कोटारी गांव जैसलमेर से निकलती है। वैसे गांव का नाम कोटड़ी है, लेकिन किताबों में कोटारी मिल सकता है आपको। ये जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है, हालांकि कभी कभी इसका पानी बुझ झील जैसलमेर में है उस तक पहुंच जाता है। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया है, कांतली का और काकनी दोनों का। सई नदी ये पादरना उदयपुर से निकलती है और इसके द्वारा उदयपुर में जल आपूर्ति हो रही है। ये सवाल एक बार परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए ये तीनों नदियां देखो, गंभीरी और पार्वती के बारे में शायद कोई नहीं पूछेगा। पांचना बांध के बारे में पूछ सकते हैं, कांतली के बारे में, कांकनी के बारे में और सई के बारे में पूछ सकते हैं। चाकण नदी या चाकण बांध कहाँ स्थित है, ये सवाल बनता है। आपको इसका उत्तर बूंदी याद होना चाहिए। कोठारी नदी ये दिवेर, जो दिवेर का युद्ध हुआ था हल्दीघाटी के बाद में 82 में, वहां से निकलती है और भीलवाड़ा में बनास नदी पर में मिल जाती है। बामणी इसकी कोठारी की सहायक नदी है। मेजा बांध इस पर निर्मित है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मेजा बांध किस नदी पर है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। बाणगंगा, इस नदी के बारे में परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा जाता है। महाभारत कालीन जो बेराठ था, वहां अर्जुन ने बृहन्नला रूप में रहा, उस बेराठ की पहाड़ियों से ये निकलती है। जयपुर, दौसा और भरतपुर से बहती हुई यमुना में मिल जाती है। ऐसा कहते हैं कि अर्जुन के बाण से इस नदी की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको बाणगंगा कहते हैं। इस पर भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। मोरेल नदी ये बसी जयपुर से निकलती है, बनास की सहायक नदी है। इस पर मोरेल बांध बना है, हालांकि ज्यादा मोस्ट ये सवाल नहीं है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियां, ये सीकर और जयपुर की सीमा पर स्थित है, यहां से निकलती है। ये भी ज्यादा मोस्ट नहीं है। रूपनगढ़ नदी ये नाग पहाड़ जहां से लूणी निकलती है वहीं से निकलती है, लेकिन उल्टी दिशा में। फिर अजमेर, जयपुर होते हुए ये सांबर झील में गिर जाती है। आपको याद इतना होना चाहिए कि रूपनगढ़ किस झील में गिरती है, निकलती कहां से। बाणगंगा के बारे में, कोठारी और मेजा बांध के बारे में, सेई, कांकनी, कांतली के बारे में, पांचना बांध के बारे में।